معنی حرف کن مصدر بی خوب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں تو نصاب کرم عمل تیرا علم عدل تیرا نظام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 جنت فکر میں ذہن رنگنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا جنت فکر میں ذہن رنگنے لگا میں غزل کو تیری نعت کہنے لگا تیرے احسان پر تیرے احسان پر میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 میسر ہو رمضان مدینے میں ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں میرے لیے بے شک وہ ارمانوں کی منزل تھی نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے میں نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے میں ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے میں رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے میں
यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं ये, और जो है बहुत बड़ी दुआ करो, दुआ करो कामयाबी के वास्ते। ये हमारे पुराने सदर निकाम को दीजिए। होगा एक ये हमारे शरफुल साहब की शान पहुंची और हाथ पहुंची। इन्हीं की कोशिशों और काविशों का नतीजा है आज ये जो अल्लाह का घर जो है रिनोवेट हुआ है। जी जी। और आप तमाम के सामने एक बात मैं कह दूं कि अक्कीबाल के मस्जिद के लिए, वहाँ के दूसरे तामीरी काम के लिए इन्होंने 50 लाख रुपया यूब खान साहब ने सैंक्शन करवा दिए। तकरीबन 35 से 37 लाख रुपए उनको हाथ को भी आ गए ही, काम भी चालू हो गया है। इंशाअल्लाह ये वादा किए हुए ही जरूर जरूर यहाँ का काम होगा इंशाअल्लाह। आपकी राय नमाज के बाद रिनोवेशन के लिए जब हम यहाँ पर आए, हम समझते हैं कि तकरीबन हमारा यहाँ आना 18 से 20 मरतबा हुआ है। यहाँ के सदर शरफुल साहब, नायब सदर महबूब साहब, सेक्रेटरी रकीब साहब, खजानची हमारे सद्दाम साहब, मिल वाले कलीम साहब, नदीम, तबरेज, तौसीफ, मुतवल्ली, हाजी मुनीर साहब, इमरान साहब, नयाज, बाबू, अफसर शरीफ, मुताहिर, ये तमाम की कोशिशों से अल्लाह के फजलो करम से इत्मीनान के साथ काम हुआ है। सबसे ज्यादा काम हमारे हाजी मुनीर साहब, ये जो दुआ करके 40 दिन जमात को चले गए, अल्लाह के फजलो करम से काम इत्मीनान से हो गया। इसका इन्होंने जो पूरा किया है, इनका तकाजा था कि अभी थोड़े पैसे आना बोलकर मैं हमारे दामाद हिदायत कबीर से कहा था कि वो भी कोटे ताल्लुका के इनके वालिद यन बेलतूर के जलील साहब मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए इन्होंने अपनी जानिब से इनका हदिया अदा कर रहे ही। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। यही ये हमारे दामाद ही, बड़े भाई के दामाद साहब ही, और अल्लाह के फजलो करम से मैसूर जिला, चामराजनगर जिला, मंडिया जिला में जहां भी मसाजिदों के काम होते ही ये प्लान एस्टीमेट और इनकी निगरानी में हुआ करते ही। ये तमाम काम इस मस्जिद के मौजन और इमाम क्वार्टर्स के लिए इन्होंने अपनी जानिब से प्लान एस्टीमेट बना कर दिए ही। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते ही, और यहाँ का इलेक्ट्रिक का काम के लिए इन्होंने अपनी जानिब से वहीरे अता की। और एक साथी जो वसीम साहब मैसूर के, उन्होंने अपनी जानिब से स्विच वगैरह दिला कर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमाए। हमारे मुनीर साहब आर्टिस्ट जो मैसूर से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी जानिब से वो बोर्ड लिख कर दिए ही, और ये तमाम दुआएं जो ही मस्जिद के अंदर, ये तमाम उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आज हम इस वक्त मैसूर जिला हजरी कोटे ताल्लुका के हैरगे गांव की जामिया मस्जिद में मौजूद हैं। हमारे साथ शहर मैसूर के साबिक़ मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन अलहाज अयूब खान साहब और हाली कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब अलहाज अयूब खान साहब हमारे साथ ही, और कोटे के एक जिम्मेदार हमारे दोस्त, हमारे बहनवी येजाज साहब भी हमारे साथ ही, और हमारे शहर मैसूर के उमर शाह मकान यानी बड़ा मकान के उमर शाह मस्जिद के खतीब व इमाम अली जनाब अलहाज कलीमुर रहमान रशाद या सिद्दीकी
खासिमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मस्जिद टीपू बन्नी मंडप के जिम्मेदार जनाब फरीद साहब हमारे साथ, 5 स्टार लैंड्री के सदर, 5 स्टार लैंड्री के मालिक जनाब सरदार साहब, अरफात शादी महल के मालिक अलहाज एजाज साहब, और हमारे साथ हारून रशीद साहब और दिगर अहबाब भी मौजूद हैं। और अड़ोस पड़ोस के यहाँ के गांव के जो जितने भी जिम्मेदार नहीं वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। आज अल्लाह के फजल करम से मस्जिद का इफ्तिताह असर नौ शुरू किया जा रहा है। यानी मस्जिद पहले से ही थी लेकिन खस्ता हालत में थी, इसे अल्लाह के फजल से रिनोवेट करके अल्लाह ने जरिया हमको बनाया, अल्लाह ने काम पूरा करवाया। इसकी जिम्मेदारी शहर मैसूर के हमारे अल्लाह अयूब खान साहब ने टाइल्स के काम के लिए तकरीबन 2.25 लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है। इसे अपनी जानिब से अपने वालिदा के ईसाले सवाब के लिए 25,000 रुपए इन्होंने इनायत फरमाए। और हमारे अरफात शादी महल के मालिक अलहाज एजाज साहब अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए उन्होंने 25,000 रुपये अदा किए हैं। और हमारे बन्नी मंडप के ये सगीर अहमद साहब जो इंजीनियर इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी रवानगी दुबई को हुई है, उन्होंने अपनी जानिब से 15,000 रुपये टाइल्स के लिए दिए हुए। इसके बावजूद अल्लाह के फजलो करम से हमने तकरीबन 1.25 लाख रुपए अपने वालिद साहब के ईसाले सवाब के लिए इसमें खर्च किया है। और इसके बावजूद यहाँ की मस्जिद का पेंट के लिए हमारे अलहाज अंसर साहब जो इसी गांव के ही और यासीन मस्जिद के मैसूर के जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी जानिब से पेंट दिलवाया है। हमारे 5 स्टार लैंड्री सरदार साहब अपनी जानिब से उसका लेबर अता किया है 10,000 रुपये। और इसके बावजूद हमारे शहर मैसूर के हमारे एक दोस्त फाजिल साहब जिन्होंने ये चटाई मस्जिद के लिए यानी हासिरों का इंतजाम किया हुआ है, और इसके बावजूद गांव के नौजवानों ने अपनी अपनी जानिब से इसी गांव के जिम्मेदारों ने कोई नल दिलाए, नलों का इंतजाम करवाए ही, कोई दरवाजों का इंतजाम करवाए ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हजरात इसमें ताउन किए हुए ही, इनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और उनके मरहुमीन को करवट जन्नत नसीब फरमाए। मौजूद हाज़रीन इकराम, इतना तो हमने कह दिया, लेकिन याद रखिए गाँव वालों, आप तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से हमारी आजिज़ाना दरखास्त है कि अल्लाह ताला का घर तो बन गया लेकिन इसे नमाजियों से आबाद रखे। इंशाअल्लाह आप नमाज को कायम करेंगे, अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत और रहमत नासिल फरमाएगा, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपकी उम्रों में बरकती होगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी की जो बात है हमारे अयूब खान साहब करेंगे। इस मस्जिद का ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, एक जमाने में ये 1950 में यही मस्जिद थी, यही नमाज अदा होती थी। इसलिए हमने गांव वालों की तरफ से प्लान और एस्टीमेट बनाया है, एक मौजन क्वार्टर्स, एक इमाम क्वार्टर्स के लिए, और अलहाज अयूब खान साहब को हमने वो दे दिया है। इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में वो जरूर बजरूर इसका जो काम है पैसे आने का कराएंगे, और आप नौजवान खड़े होकर ये जो काम तामीरी काम है इसे पूरा करवा लें। और अयूब खान साहब से हमारी दरखास्त है कि आप अल्लाह के घर में खड़े ही आप वादा कीजिए, जरूर बजरूर दिलाएंगे इंशाअल्लाह, ये आपकी जबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का मौका है कि हिडकोटे तालुक में हैरगे में इस जामिया मस्जिद का फिर एक बार रिनोवेशन करने के बाद आज हम यहाँ सब जमकर एक इफ्तिताह के तौर पर
काम कर रहे हैं। मैं इस काम के लिए पहले तो मैं इस कमेटी के सदर अरकान के साथ साथ जनाब शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इनकी मेहनत और कोशिशों से ये काम भी हुआ है और हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जब भी मैसूर के आसपास के खरियों का मसाजिद और मदरसों का काम की बात चलती है तो हम शब्बीर साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि ये जाकर धरना कर उस मस्जिद की मदरसे के हालात को देखकर हम जैसे मैसूर के अंदर अमायदीन के साथ राबिता कायम कर कर यहाँ का रिपोर्ट पेश कर कर उसके लिए क्या मदद होना है क्या नहीं होना है देखते हुए हर आदमी से मिलकर कोशिश कर कर काम करवाते हैं। और मेरी एक राय, इसकी मेहनत के पीछे शब्बीर साहब की मेहनत के पीछे हमारा अकरम भाई की बहुत मेहनत है। जरूर 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 काही अकरम भाई काही अकरम भाई आ गया हो काही काही मैं मुनीर साहब हमारे अकरम भाई के ताल्लुक से कहना चाहूंगा, मेरे एक साथी थे सैयद रहमतुल्लाह साहब, जिन्होंने हम और वो मिलकर इसकी शुरुआत की थी तकरीबन 18-20 साल पहले। वो कोरोना में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो हमने अकरम साहब को अपने साथ ले लिया है और हमारे साथ शाना बाशाना ये आकर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि शब्बीर साहब अकेले ही कर रहे हैं। शब्बीर भाई के साथ ये 5-6 अफराद की टीम है जो उनके साथ मिलकर आते हैं। पहले तो मैं चंद साल पहले मैं भी इनके साथ बहुत सारे मौके पर इनकी कार में बैठकर बहुत सारे मसाजिद मदरसों को जाता था, लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना है उनसे लेता है। ऐसे ही इस कमेटी को साथ लेकर शब्बीर साहब और उनकी टीम ने यहाँ पर इस मस्जिद को रिनोवेशन करने का काम किया। आज अल्लाह ताला हमें भी मौका दिया यहाँ पर इस खुशी के मौके पर हमें भी आने का। तो मस्जिद रिनोवेट करना, मस्जिद अच्छा कर देना यह मकसद नहीं है। घर में अगर कोई दावत या कुछ हो तो हम बिरयानी कुछ बना देते हैं, लेकिन खाने वाले चाहिए। दावत क्या होना? अगर मस्जिद बना देकर यहाँ पर मुसल्लियां की कमी रह गई तो ये कोशिशें पूरे बेकार हो जाएगी, जाया हो जाएगी। मस्जिद को आबाद करना चाहिए। मैं यहाँ पर सुना कि इस हैरगे खड़िए में तकरीबन 25 से 30 हमारे लोगों के घर हैं। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, मस्जिद की कमेटी के, खासकर मस्जिद की कमेटी के मेंबरान से, सदर सेक्रेटरी से यह अपील करना चाहता हूं, आपका काम यहां पर खत्म नहीं हुआ। आपका काम अब यहां से शुरू हुआ है। मस्जिद तो बन गई, मस्जिद बन गई, मस्जिद का अजान देने वाले मौजूद आ जाएंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए पेश इमाम साहब आ जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ने वाले मुसल्लिया वो आना जरूरी है। छोटा सा खरिया है, 25 ही घरें हैं। आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि 25 घरों से भी 5 वक्त नमाज के लिए जो भी है वो आना चाहिए। इसके साथ साथ अपने हर घर से जो भी बच्चे हैं वो बच्चों को यहां पर मदरसा चलाकर मदरसे की तालीम देना चाहिए। हर घर से आना चाहिए। ये बैठकर गांव वाले कंडीशन कर कर आहद करना चाहिए यहां पर कि हर घर से, हमारे घर से इतने बच्चे ही इतने बच्चे ये टाइम पर मदरसे को आदि पढ़ते। अगर ये दोनों भी काम अगर चल गए तो मैं समझता हूं कि ये जो कोशिश है कमेटी वालों की है, बाहर से यहां से आकर कर रहे हैं उनकी है,
अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। अब बच्चे मिल जाते उसके वास्ते हमारे हम देख रहे हैं मस्जिदें बना देती, मस्जिदों में खाली नमाज के वास्ते इस्तेमाल करती, नमाज में भी 8-10 लोग रहते हैं, बाद निकल जाते हैं। हमें मस्जिद बनाने का एक माहौल बना रहे, अच्छा काम है। मसाजिद और मदरसे इस्लाम का सुतून है, ये पिलर जैसे है, लेकिन ये पिलर को कायम रखना तो हमें यहाँ पर इसकी जड़ें बनकर हमारे बच्चे पूरे यहाँ पर आकर कुरान और हदीस सीखे। यहाँ से चंद बच्चे भी हाफिज बन गए, हाफिज कुरान बनकर यहाँ सीख कर निकल गए, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये हैरगे के नहीं, सारे मैसूर के लोगों के भी एक शान की बात होगी, अच्छी होगी इंशाअल्लाह। मेरी अपील, आज अपील सारी कमेटी वालों से मस्जिद की कि ये आज से ही काम शुरू करें, हर घर घर जाए, घर घर से रजिस्टर करें, फलाना घर से फलाने बच्चे, इतने बच्चे मस्जिद के अंदर ये टाइम पर मदरसे के लिए आना जरूरी, उसे कानून की जैसा बनाकर लागू करें। तो ये काम अगर होगा तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ से एक नहीं ऐसे 10 मस्जिदें यहीं पर फिर बन जाएगी। उसके साथ साथ कमेटी वालों ने एक दरखास्त दी है कि इस मस्जिद के पास में मौजन और इमाम साहब के घर बनने के लिए वक्फ बोर्ड से चंद पैसे सैंक्शन करा के दे। जैसा पहले मैं कहा है कि कोशिश करना हमारा काम है, इसका नतीजा देना ऊपर वाले का है, अल्लाह है। अल्लाह जब तक हिदायत नहीं देता, अल्लाह की जब तक मंजूरी नहीं होती, तब तक कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर 2 घर कमरे बनने के लिए जनाब वक्फ के मिनिस्टर जमीर अहमद साहब से दरखास्त कर सैंक्शन कराने के लिए कहे। इंशाअल्लाह मैं जरूर इसके बारे में कोशिश करूंगा। आप सब मिलकर दुआ कीजिए, ये अल्लाह ताला ये काम में कामयाबी अता फरमाए। तो मैं अर्जी लेकर हूँ, फौरन ही पहले ही फुर्सत में जब मैं मिलता हूँ जमीर अहमद साहब से, उनसे गुजारिश कर आपकी अपील उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं ही कराता हूँ, ये सबकी कोशिश है, दुआएं से होता है। आपकी अपील, गांव वालों की अपील लेकर उनके सामने रखकर मैं बात करता हूँ। इंशाअल्लाह वो भी उम्मीद है कि ना कहेंगे, ना नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसाजिद और मदरसों को दिल खोल कर उन्होंने पैसा दिया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूं कि इस मस्जिद के लिए भी वो पैसा देंगे। तो आने वाले दिनों में इस मस्जिद और मस्जिद की कमेटी वालों के लिए इंशाअल्लाह खुशखबरी भी मिलेंगी। ये कहते हुए हमें यहाँ पर बुलाकर, सारे मैसूर से बहुत सारे लोग आकर हैं और हमारे एजाज साहब भी हैं कोटे से, सबको यहाँ पर बुलाकर इज्जत अफजाई के मैं आप तमाम इस मस्जिद की कमेटी वालों का और सारे गांव वालों का शुक्रगुजार हूं। हाज़रीन इकराम, ये जो शीटों का काम हुआ है मस्जिद के, ये तमाम काम में सद्दाम और की टीम, महबूब और दूसरे नौजवानों ने मिलकर ये काम को पूरा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी मेहनत को अल्लाह ताला रायगा जाने ना दे और गांव के अंदर इत्मीनान, सुकून, भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह ये तमाम नौजवानों की मेहनत है, महबूब की हो, सद्दाम की हो। ये जो शीटों का काम हुआ है चांदी का टाइप का, ये तमाम कामों में इनका बहुत बड़ा साथ दिए ही और इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा केरला के एक जिम्मेदार ने भी यहाँ बहुत कुछ काम किया है। अल्लाह 9 लाख रुपयों का, ये कह रहे ही 9 लाख रुपयों का काम केरला के एक जिम्मेदार ने करवाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल अता करे। आमीन।